वो लोग जो लगातार 12 साल से कहते हैं कि नरेंद्र मोदी इतने बेहतरीन वक्ता हैं कि जब वो बोलते हैं तो देवता आसमान से फूल बरसाते हैं, वो नरेंद्र मोदी एक पर्ची वाले प्रधानमंत्री बन गए। बताइए, मैं दर्शकों से पूछना चाहती हूँ सवाल, क्या आपको ये नाम मंजूर है, पर्ची वाले प्रधानमंत्री? तो ये जो नए पर्ची वाले प्रधानमंत्री हैं, किस तरह से हिज एक्सेलेंसी कह रहे हैं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन व्यक्ति का जो ट्रांसलेशन कर रहे थे यहाँ पर, और उन्होंने कम से कम ये कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट। एक्सेलेंसी आप और हम, एक्सेलेंसी हम हमेशा, एक्सेलेंसी आप जानते हैं, एक्सेलेंसी समझौते, एक्सेलेंसी में फिर एक बार ये गोदी जो एंकर्स हैं अपने को पत्रकार कहते हैं, ये यहाँ पर ये महोदया कह रही हैं ओहो हो गजब इंप्रेस किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये दूसरे महोदय हैं। भाई साहब इतनी तारीफ मोदी की, इतनी तारीफ की है ट्रंप ने कि अगर मक्खन लगाने का कंपटीशन होता तो उसमें फिसल के आदमी गिर जाए, इतना मक्खन मोदी को लगाया। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। 15 साल पहले जिस व्यक्ति ने ये कहकर भारत के लोगों को बेवकूफ बनाया कि वो भारत के मान सम्मान और उसकी सरहदों की रक्षा करेगा, वो देश का सबसे मजबूत प्रधानमंत्री बनेगा। 12 साल पहले जिस व्यक्ति को भारत की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया, फिर उसके बाद दोबारा बनाया, तीसरी बार बनाया, अब हमारे सामने हर तरह से वो गवाह और सबूत मिल रहे हैं जिस पर साफ तौर पर यह कहा जा सकता है बिना क्वेश्चन मार्क के कि क्या नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री के तौर पर न सिर्फ उभर रहे हैं बल्कि स्थापित हो रहे हैं। अब देखिए कि 16 महीने बाद डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो उनकी बातचीत हुई है, वो अपने आप में मास कम्युनिकेशन के, पत्रकारिता के छात्रों के लिए भी और राजनीतिक विज्ञान के छात्रों के लिए भी एक केस स्टडी के तौर पर देखा जा सकता है। बॉडी लैंग्वेज से लेकर नरेंद्र मोदी जी की जो मशहूर हो चुकी है, जो दुनिया में उनकी शोहरत हो चुकी है, उनकी हंसी की, और किस तरह से वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर अपने नागरिकों के, न सिर्फ कि वो लोग जो जीवित हैं बल्कि मृत शहीद नागरिकों के सम्मान की, उनकी गरिमा, उनकी डिग्निटी की रक्षा भी नहीं कर पाए और सिर्फ ये कहते पाए गए हिज एक्सेलेंसी, हिज एक्सेलेंसी, हिज एक्सेलेंसी। आप सोचिए कि दो लोग, दो देशों के, एक सबसे पुराना लोकतंत्र और एक सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया का, उनके नेता बैठे हुए आमने सामने, न सिर्फ कि मिस्टर प्रेसिडेंट या मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कहा जाता, अगर नरेंद्र मोदी के केस में प्राइम मिनिस्टर, उनके केस में प्रेसिडेंट, हिज एक्सेलेंसी बार बार कहते रहे। भारत की जनता को बार बार क्यों एक शर्मिंदगी का एहसास करा रहे हैं नरेंद्र मोदी? जैसे कि इतना बड़ा देश, ये 150 करोड़ का देश, उसको छोटा क्यों कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? फर्क यहाँ पर इस बात का नहीं है कि हम गरीब हैं या अमीर हैं, हम विकसित हैं या विकासशील हैं। फर्क इस बात का है कि हमारे नेता दूसरे नेता के सामने आकर इतना झुक क्यों जाते हैं। मैं आपको कई इस तरह के एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। अभी आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ इसी बात से कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने उस व्यक्ति को, जिसने पूरे पश्चिम एशिया की शांति को न सिर्फ कि भंग किया बल्कि सैकड़ों की तादाद में, गज़ा का अगर एग्जाम्पल लें इससे पहले और उसके बाद अब ईरान का एग्जाम्पल ले लें, अगर गज़ा की हम बात करें तो हज़ारों नागरिक, और इधर हम बात करें लेबनान और ईरान मिलाकर तो भी सैकड़ों नागरिकों की हत्या हुई, और यहाँ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पश्चिम एशिया में शांति की स्थापना के लिए मैं अभिनंदन करता हूँ। मिलजुल करके हमने जो टारगेट तय किए उसको पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। एक्सेलेंसी, पश्चिम एशिया में शांति के जो प्रयास प्रगति हुई है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आपके इन प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया में शांति की एक नई किरण नजर आ रही है और हम आशा करते हैं कि चिरस्थायी शांति बनेगी। एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत हैं कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है। एक्सेलेंसी, हम हमेशा कहते रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए और इस पर हम सब ने मिलकर के बल देना चाहिए। एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार, अब आगे सुनिए आपको चाटुकार जो मीडिया है वो बताएगा कि कैसे छक्के छुड़ा दिए हैं। बाकायदा कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी के छक्के छुड़ा दिए हैं, चूंकि नरेंद्र मोदी के सामने बिल्कुल चूहे की तरह नजर आए डोनाल्ड ट्रंप और कसीदे पढ़ते हुए नजर आए और इतने दीवाने हो गए, उनके होश फाख्ता हो गए। इस तरह से शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक ही पल में आती हूँ, लेकिन इससे पहले एक गंभीर मुद्दे पर मैं यहाँ चर्चा करना चाहती हूँ। सबसे बड़ी बात मैं चाहती हूँ, ये बयान आप सुनिए। Can you speak to the defense relationship between India and the United States? I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you have to write contract, but if they were attacked, we would be there to help them.
How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. Okay. If there's a new leader, I don't know about that. But if they're attacked and he's the leader, we're going to be there to help. यहाँ पर आप देख रहे हैं, आवाज से पहचाना जा सकता है कि एनडीटीवी के पत्रकार हैं जो पूछ रहे हैं कि बताइए कि आप हमारे देश यानी भारत और अमेरिका के बीच जो रक्षा समझौता है, जो रक्षा से जुड़े हुए यानी जो डिफेंस रिलेशनशिप है, उसको डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से देखते हैं। आपने सुना डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर पहली बात तो नरेंद्र मोदी के लिए जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, मैं नरेंद्र मोदी की नीतियों की और उनकी राजनीति की हमेशा आलोचना करती रही हूँ, लेकिन जब उससे देश से बाहर जाते हैं नरेंद्र मोदी तो वो भारत के नेता होते हैं और भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। और मन को बड़ा दुख पहुंचा, कहने लगे अजीब अंदाज में, उनकी शब्दावली देखिए, कहा कि ये बहुत खूबसूरत इंसान है, ही इज़ अ ब्यूटीफुल मैन, ये कितने खूबसूरत हैं। और इसके अलावा फिर ये कहा बेहतरीन ट्रेडर हैं ये, बट ही इज़ अ किलर। इन्हें अंग्रेजी में कहने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए बहुत बेहतरीन डील करते हैं, ये किलर हैं, किलर डील करते हैं। लेकिन इन शब्द का इस्तेमाल क्या इसे किसी गंभीरता से लिया जा सकता है? और उसके बाद जब इनसे पूछा गया इस डिफेंस रिश्ते के बारे में, रक्षा रिश्ते के बारे में, तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि इफ एनीबडी अटैक्स दैट मैन वी आर गोइंग टू बी देयर। नाउ इफ़ देर इज़ अ न्यू लीडर आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, कि अगर कोई अटैक करता है भारत के ऊपर तो हम उनके भारत के साथ होंगे, लेकिन सिर्फ जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। अगर कोई और प्रधानमंत्री होता है तो मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता। पहली बात तो क्या अब हमारे ये दिन आ गए हैं कि हम दूसरे देशों से अपने देश के मामलात में, खासकर जो रक्षा सुरक्षा, हमारी सरहदों से जुड़े हुए जो मामले हैं, विदेश नीति से जुड़े हुए जो मामले हैं, क्या हम बाहरी देशों को ये कह रहे हैं कि आप आइए, छा जाइए, हमारे मामलों में दखल अंदाजी कीजिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि क्या बताना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक ही इस बात को अहमियत दी जाएगी कि इतने घनिष्ठ संबंध हैं दोनों के बीच में, तभी क्या प्रधानमंत्री को वो किलर कह रहे थे कि ही इज़ अ ब्यूटीफुल मैन बट ही इज़ अ किलर। अब यहाँ पर देखिए आप, इफ़ दे आर अटैक्ड, वो ये कहते हैं आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, इफ़ दे आर अटैक्ड एंड ही इज़ द लीडर वी आर गोइंग टू बी देयर टू हेल्प। अगर कोई हमला करता है और अगर ये नेता हैं, ये प्रधानमंत्री हैं, तो हम मदद करेंगे। अब यहाँ पर ब्रह्मचलानी, डॉक्टर ब्रह्मचलानी, भारत के मैं कहती हूँ सबसे कम जो बहुत ही इज्जतदार और सम्माननीय माननीय जो आलोचक और समालोचक हैं और ख़ासकर डिफेंस मामलों पर जिनकी बहुत गहरी पकड़ है, वो ये कह रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो इंडियन मीडिया का एक बड़ा हिस्सा है वो इसको सिर्फ एक जोक की तरह ले रहा है, एक चुटकुले की तरह ले रहा है कि भारत जो है, अमेरिका ने इस बात के लिए प्लेज किया है कि वो भारत को डिफेंड करेगा। नो वंडर अमेरिकन लीडर्स हैव बिकम स्किल्ड एट स्टोकिंग इंडियाज कलेक्टिव ईगो और दैट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। यहाँ साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि ये समझ में आ गया है पूरी दुनिया के नेताओं को, देखिए इनके अहम को, इनके ईगो को कैसे मसाज करना है, कैसे स्ट्रोक करना है इनके ईगो को, कलेक्टिव ईगो को, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, जो लोग समझते हैं वो समझते भी हैं और समझाते भी हैं। ब्रह्मचलानी यहाँ कोई लेफ्ट लिबरल आदमी नहीं है ये कि ये मान लिया जाए कि ये तो बहुत पुराने आलोचक हैं, चलिए आलोचना कर रहे हैं। ये बहुत ही कोल्ड फैक्ट्स रखने वाले उस तरह के एक एनालिस्ट हैं जिनकी मैंने कहा कि सिर्फ इस वजह से कि वो किसी भी राजनीतिक यानी विचारधारा से उनकी नज़दीकी नहीं है, इसके लिए उनकी बहुत इज्जत की जाती है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, उससे पहले ये सुन लीजिए। राष्ट्रपति जी, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है और पिछले वर्ष हम वाशिंगटन में मिले थे, उसके बाद हमारे संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है और कई विषयों में हम बहुत मिल करके आगे चल रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार नरेंद्र मोदी जी के हाथ में जो ये दिख रहा है, क्या है ये? एक छोटी सी पर्ची है जिसमें वो बार बार हिज एक्सेलेंसी करके बातचीत कर रहे हैं। वो तो शुक्र मनाइए जो व्यक्ति ट्रांसलेट कर रहा था, इंटरप्रिटेशन कर रहा था, उसने हिज एक्सेलेंसी ना कहकर राष्ट्रपति का नाम लिया, मिस्टर प्रेसिडेंट का नाम लिया कि मिस्टर प्रेसिडेंट उससे पहले लगाया, उनके किसी भी वाक्य से पहले। आप ये सोचिए कि इस पर्ची पर, यानी कि वो लोग जो लगातार 12 साल से कहते हैं कि नरेंद्र मोदी इतने बेहतरीन वक्ता हैं कि जब वो बोलते हैं तो देवता आसमान से फूल बरसाते हैं, वो नरेंद्र मोदी एक पर्ची वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। और अच्छा याद दिलाया कांग्रेस पार्टी ने कि मनमोहन सिंह जब बात कर रहे थे अपने काउंटर पार्ट बराक ओबामा से तो कैसे बात करते थे, और नरेंद्र मोदी जब बात कर रहे हैं तो कैसे बात कर रहे हैं, देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी के हैंडल से आपने ये तस्वीर देखी है, वीडियो देखा, साफ तौर पे बताता है कि किस तरीके से जो नरेंद्र मोदी हैं, मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह को मनमोहन सिंह कहा गया, बिना पर्ची बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बड़े बड़े भाषण वो दिया करते थे। क्या नरेंद्र मोदी को अब हम पर्ची वाले प्रधानमंत्री कहने लगे? बताइए, मैं दर्शकों से पूछना चाहती हूँ ये सवाल, क्या आपको ये नाम मंजूर है, पर्ची वाले प्रधानमंत्री? और ये पर्ची मेरी तो नहीं है, ये पर्ची आपकी भी नहीं है, खुद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्ची है। अगर टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है तो पर्ची के बिना 2 लाइन नहीं बोल पा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, और उसके बाद भी सिर्फ खुशामद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो नए पर्ची वाले प्रधानमंत्री हैं, किस तरह से हिज एक्सेलेंसी कह रहे हैं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन व्यक्ति का जो ट्रांसलेशन कर रहे थे यहाँ पर, और उन्होंने कम से कम ये कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट। हालांकि हमेशा दस्तूर ये रहा है, मैंने आपको बताया कि या तो मिस्टर प्रेसिडेंट या मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, जो भी आपका दर्जा है उस हिसाब से ये बातचीत की जाती है। इतनी खुशामदें क्यों की जा रही हैं? अगली बात पे आ जाती हूँ। मैं कह रही हूँ आपसे कि ये सिर्फ कुछ 13 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और आप ये देखिए कि अपने आप में ये एक एविडेंस है, मैंने कहा राजनीतिक विज्ञान के छात्रों के लिए भी और पत्रकारिता के लिए भी, कि आप देखिए किस तरह से इसमें बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब यहाँ पर बात आती है हमारे 3 नाविकों की मौत की बात आती है, और पूरे तरीके से नरेंद्र मोदी तो सवाल भी नहीं पूछ पाए, कोई जवाबदेही नहीं मांग पाए। जब किसी ने बोला, वहाँ रिपोर्टर ने, शुक्र है उस रिपोर्टर ने कम से कम इतना पूछा भी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि हाँ ठीक है, ये बहुत ही रफ प्रोफेशन है, ये बड़ा ख़राब जुझारू यानी कि बहुत झमेले वाला ये प्रोफेशन है, पेशा है, और यहाँ ऐसा होता रहता है। सुनिए। Yes, I'm Shubhendu from Doordarshan, but there is also tragic loss of lives of Indian sailors recently, sir, in American strikes. Any words of condolences for the grieving families, sir? Yeah, I do. I heard about that. It's a rough profession. There's no question about it. And we work together on it. This has been happening throughout time, but we work together on it. Yeah. साफ तौर पर आप ये देखिए, सिद्धार्थ वरदराजन ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि ट्रंप उसी अमेरिकी सेना के कमांडर इन चीफ हैं जिस पर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में भारतीय नाविकों की मौत का आरोप है। वही ये कह रहे हैं कि भारत की रक्षा करेंगे, वो भी तब जब तक कि मोदी प्रधानमंत्री हैं। ये बयान जितना कि हास्यास्पद है, उससे भी ज्यादा कि देश के बड़े अखबारों ने इसको खबर ही बना दिया। यानी वो व्यक्ति जो जिम्मेदार है, जो अध्यक्ष है उन सेनाओं का, वो कमांडर है, कमांडर इन चीफ है, उसके रहते हुए 3 नाविकों की, हमारी सेलर्स की हत्या हुई। उस व्यक्ति ने माफ़ी मांगना तो दूर की बात है, सीधे तौर पर आप ये देखिए कि कह दिया कि हाँ ये पेशा ही ऐसा है, ये जोखिम भरा हुआ पेशा है, यहाँ ऐसा होता रहता है। अब मैं आ जाती हूँ बेहूदगी पर। जी हाँ, इस शब्द का इस्तेमाल माफ़ कीजिएगा मुझे करना पड़ रहा है, बेहूदगी पर। जो हमारे तथाकथित ये गोदी जो एंकर्स हैं, अपने को पत्रकार कहते हैं, इन दोनों जो महोदय और महोदया हैं, इनकी तस्वीर आप देखिए। ये किस तरह से, मैं कह रही हूँ बाकायदा देवता तो जब फूल बरसाएंगे तब बरसाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल एंकर्स फूल बरसा रहे हैं। खुशामदी भाषण देखिए किस तरह से दे रहे हैं। ये यहाँ पर ये महोदया कह रही हैं, ओहो हो गजब इम्प्रेस किया जा रहा है, और तमाम जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनके सबके छक्के छूट रहे हैं। दूसरी तरफ ये दूसरे महोदय हैं, और ये भी देखिए आजकल के दौर में कि कोई भी पत्रकारिता की योग्यता के आधार पर अब सिलेक्शन नहीं होता किसी का कि कौन कहाँ किस चैनल में जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो आका हैं सियासी, वो तय कर देते हैं कि ये प्रोग्राम अब आप आज से करने लगेंगी, और ये वाला प्रोग्राम जो आप करती थी ये साहब करने लगेंगे। इस तरह से अदला बदली आजकल हो जाती है चैनलों में। बिल्कुल ऐसा लगता है कि मजाक कर लिया है इन्होंने पत्रकारिता के साथ, भारत के दर्शकों और पाठकों के साथ। वो कहते हैं पूरी दुनिया में चर्चा है कि मोदी ने ट्रंप को कायदे से सुनाया, बॉस राहुल केजरीवाल के होश उड़ जाएंगे। सुन लेते हैं। अब कल तो सुना है, आज आमने सामने बैठ के ट्रंप को सुना दिया। आप ये भी देखिए कि जो ट्रंप खुद को बॉस कह रहे थे, उनके खुद के तेवर नरेंद्र मोदी के सामने आज ढीले पड़े हुए थे। भाई साहब, इतनी तारीफ मोदी की, इतनी तारीफ की है ट्रंप ने कि अगर मक्खन लगाने का कंपटीशन होता तो उसमें फिसल के आदमी गिर जाए, इतना मक्खन मोदी को लगाए हैं ट्रंप। जी हाँ, बेहद दुख और तकलीफ की बात है कि मैंने कहा कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम गरीब देश हैं या अमीर देश हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम विकसित हैं या विकासशील हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हम सिर्फ एक बात की अपेक्षा करते हैं, वो ये कि हमारे मान, सम्मान और गरिमा की वो रक्षा करें जब अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर जाकर वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्रिया।